दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी 9 दिसंबर को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी विद्यार्थियों को मैं ज़रूरी जानकारी बताना जा रहा हूं, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। 10वीं वाले सभी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं। किसी भी प्रकार से हम फेक पेपर या फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको देखना है तो आप अंत तक जरूर देख सकते हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं। हमारे द्वारा वेरी मोस्ट प्रश्न हमने निकाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट उत्तर बताएंगे। सहस्त्रबाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है। सभी विद्यार्थी जानते हैं फाल्गुन माह में वसंत ऋतु आती है। अगला क्वेश्चन है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें खंजड़ी आपको करेक्ट उत्तर बताना है, और ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में आने वाला है। दशानन में कौन सा समास होगा। दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास करेक्ट उत्तर बताना है। 10 है आनन जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ये सभी विद्यार्थी जानते हैं, कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी स्टूडेंट्स के लिए। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन हैं। तो अज्ञे इसमें करेक्ट करना है। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सभी विद्यार्थियों को करना रहेगा। अज्ञे आप इसमें करेक्ट करेंगे। छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है, उसमें उत्साह सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। सभ्यता किसका परिणाम है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम हो जाएगा। संस्कृति सभी विद्यार्थी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो इसमें अकर्मक जो क्रिया होती है, उसका सीधा संबंध किससे होता है। कर्ता से होता है। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी। तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने कविताएं लिखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछे गए हैं सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे। तो ये आपको असत्य बताना है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो ये आपको असत्य बताना है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ये ध्यान रखना है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार सबसे पहले कबीर मठ में लेकर जाते थे। तो ये आपका सत्य होगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है क्या। तो ये आपका सत्य होगा। सारे देश आस्थाएं अंधविश्वास से नहीं है। तो ये आपको असत्य बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे की रचना है, ये सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लें सभी विद्यार्थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जिसमें सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। योग का संदेश कौन लेकर आया था भगवान श्री कृष्ण के पास से। तो उद्धव योग का संदेश लेकर आए थे, जो कि राजनीति और योग का संदेश गोपियों को दिया था, और गोपियों को जो संदेश दिया वो रास नहीं आया था। श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव से मिलाना है। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिणामवाचक जो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया के परिणाम। मैया कड़वा तेल लगाती थी। इस प्रकार आपको आंसर बताने हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिव धनुष किसने तोड़ा था। तो भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था।
किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। आपको दोहा छंद लिखना है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या खेती बाड़ी का काम करते हैं, येस या नो। खेती बाड़ी का काम करते थे क्या? येस या नो का मैसेज कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जरूर लिखें। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? तो प्रश्नवाचक इसमें क्रिया कहलाते हैं ना, क्रिया कहलाएंगे। क्रिया आपको बताना है। राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? राम क्या कर रहा है ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। अगला क्वेश्चन, गंतोक का अर्थ क्या है? गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है। सभी विद्यार्थियों को पहाड़ करेक्ट करना है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बता चुका हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।